नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुज़ हज़रात, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है नफ्सी तरीके इलाज में मुसलमानों का हिस्सा। ये दरअसल एक तर्जमा है जो बरसगीर पाक व हिंद के आज के जदीद दौर के सबसे बड़े नफ्सियात दान डॉक्टर मोहम्मद अजमल की किताब का तर्जमा किया गया था। उनके ज़हीन तरीन उस्ताद, हमारे बहुत खूबसूरत शानदार गज़ल के शायर शहजाद अहमद साहब ने इसके अंदर उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि तमाम तर नफ्सियाती इल्म और आज का जो नफ्सियाती तरीके इलाज है, ये दरअसल मुसलमान सूफिया ने इसका आगाज़ किया था और उन्होंने जिस तरीके से अपने पास आने वाले लोगों की दाद रसी की और उनको जिस तरह उलझनों से निकाला, वो शायद आज का जदीद दौर में कोई भी बड़े से बड़ा नफ्सियात दान भी नहीं निकाल पा रहा। इसके मौज़ूआत आप देखें तो आप हैरान होंगे कि एक ऐसा शख्स जिसकी की पूरी जिंदगी मगरब की तालीम के अंदर गुजरी हो, उस शख्स ने इस किताब में नफ्सी तरीके इलाज में मुसलमानों का हिस्सा, ये बहुत मुख्तसर है लेकिन क्या मावराई इंसान पसंदी मुमकिन है। यानी एक ऐसा इंसान जिसको रूह, जिसकी उसके सूरत बातन की आगाही क्या चीज़ होती है, मुर्शिद के औसाफ और फ़राइज़, यानी आप नफ्सियात का इलाज कर रहे हैं, बात मुर्शिद की जहाँ आ गई। सूफी नफ्सी तरीके इलाज के सूफिया ने कैसे नफ्स की इस्लाह करके इलाज किया और इंसान के जावेदानी पैकर के साथ साथ तर्क के सबब, यानी कौन सी चीज़ें तर्क करेंगे तो इंसान की पहले ज़हनी सेहत होगी और फिर उसके बाद जिस्मानी सेहत। मेरे पास आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी मुमासलत इस वक्त दुनिया के मौजूदा नफ्सियाती इल्म के सबसे बड़े शख्स, यानी जिसके बाबा कह सकते हैं, फ्राइड से मिलती जुलती है। लेकिन फ्राइड नफ्सियात इजाद करने में लग गया था वो डॉक्टर, और ये हैं डॉक्टर, लेकिन इन्होंने इस नफ्सियाती इलाज की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल की। और वो बुनियादी वजह जो डॉक्टर साहब बताते हैं कि असल मसला ये है कि ये नफ्सियाती इलाज मुर्शिद के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने अशरफ अली थानवी की इस किताब बवादिर और नवादिर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की है और साथ अपने मुर्शिद जो कि मराकश में थे उनका तज़किरा किया है कि मैंने उनकी आंखों से कैसे इस नफ्सियाती इल्म को समझा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप नए तौर पर मेडिसिन के तालिब इल्म, सारी ज़िंदगी आपने FSC में बायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी, तो मेडिसिन, और उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और इतनी हड्डियाँ इसमें, इतनी इसमें, यानी इंसान को आपने जिसे कहते हैं एक मशीन किस्म की चीज़ के तौर पे पढ़ा, लेकिन इलाज करने पे आप चल निकले तो ये इस तरफ आ गए कि जिसमें आप इन सारों का ताल्लुक को नहीं, जोड़ी को नहीं। ये एक तो ये कि उस किस्से को ज़रा सा बयान कीजिएगा कि कैसे इस तरफ आए, और फिर उसके बाद इस वक्त इस सारे प्रोसेस से जिससे आप मरीज गुजरते हैं, कितने लोग जो है वो शिफायाब हो रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गिनती मेरे पास नहीं है, ये तो मेरा रब ही जानता है, क्योंकि शिफा उसने दी है, मैंने तो नहीं दी है। उसने कितनों के दिलों में नूर हदायत जगाया या उनकी ज़िंदगियाँ पलट गई, ज़िंदगी में 180 डिग्री का टर्न आया। आपने बात वहाँ से शुरू की है जहाँ तक मैं लोगों को लाना चाह रहा होता हूँ और क्योंकि बीमारी होती है यहाँ पे और यहाँ से शुरू होती है। ये रूह पहले कमज़ोर होती है, उसके बाद जिस्म कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर, मैं MBBS डॉक्टर 91-92 में बना। हाउस जॉब की पहली रात से मैंने ये दुआ मांगनी शुरू की। जब मेरे सर पे पड़ी वो 52 बेड्स की वार्ड, सर्जिकल वार्ड थी। अच्छा, सर्जिकल वार्ड जी, स्टार्ट हाउस जॉब हुई तो वो मैंने सारी रात भागा फिरा। पोस्ट ऑपरेटिव नाइट थी, हर मरीज़ चीख रहा था जिनकी सर्जरी हुई थी। कुछ 25-30 की लिस्ट प्रोफेसर गदई साहब कर देते थे 92 में, बड़े गदई साहब। तो वो सुबह तक डॉक्टरी में तो ये समझ आया कि यार एवं इतना परेशान था, एक दर्द का टीका ही को लाना सी, और सुबह देखी जाएगी। या ये ध्यान करना था कि किसी की ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, कोई ड्रेन ज़्यादा आ रही है, कुछ ये वो यूरिन आउटपुट फॉल तो नहीं कर रही। ये 2-3 चीज़ें ही देखनी थी, लेकिन टेंशन पहली रात।
तो वो जब मुझे याद है कि फजर के वक्त तकरीबन थोड़ा मैं फारिग हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो मैं आप तो बहुत यंग होंगे इस वक्त। मैं जारी बात है 20-22 साल 25 मेरी एज थी। अच्छा। तो मैंने मुसल्ला पकड़ा और फजर की नमाज में जो मेरी ज़िंदगी की दुआओं में एक एडिशनल दुआ आई, वो उस रात ये थी कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। सुभान अल्लाह। ये मैं अल्लाह से कह रहा था, क्योंकि मैंने लोगों को तड़पते देखा। उसमें कुछ लोगों को इंजेक्शन अगर मैंने कह दिया कि यार ये तुम बाहर से ले आओ, ये इधर नहीं है, या ये वाला हमने अस्पताल वाला लगा लिया, इससे नहीं इफेक्ट आ रहा, तो उस वक्त भी हुकूमतें ऐसी थी, तो टीके उसी तरह के आते थे। तो अब मैं जब वो तड़प रहा है बंदा और नहीं उसको फर्क पड़ रहा, मैं कि यार ये फिर तू बाहर से ले आया, कोई अच्छी ब्रांड का या कोई अच्छा। ये इस वक्त आप डॉक्टर थे ना, मैं उस वक्त पाकिस्तान में सेक्रेटरी हेल्थ था। आप मैं आपको हमारे से ज्यादा बेहतर नहीं, हमें पता है कि मसाइल क्या थे। तो वो बेचारा आगे से कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, या मैंने इथू फिर ऑपरेशन कराना सी, ਤੁਹਾਡੇ को कराना सी, मैं टीका भी लाना। बाकी बहुत बहुत गरीब लोग थे। तो वो सैंपल्स उस वक्त मुझे फिर आदत पड़ी, मैंने मेडिकल रैप से ना किसी कोई बात नहीं जिंदगी में मानी। अगर मैंने कहा तो सैंपल रख जो थे। अच्छा, वो जो थे मैंने कबर्ड, मुझे जिन्होंने मेरे साथ सर्जिकल वन में ऑब्जर्व किया, ने याद होगा कि मैंने सैंपल्स की इतनी बड़ी कबर्ड बना मारी थी। पूरा अस्पताल जो था ना, वो महंगे टीके और सारे वहाँ से फ्री ले जाता था, हर एक सिनेमा वो ले लेता। लेकिन बहरहाल वो उस रात मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शिफा जो है ना वो उसी ने देनी है। कईयों को टीके लगा के मैंने देख लिया, उसको मसला ही नहीं ठीक हो रहा, किसी का पेशाब नहीं आ रहा, मैं लेसिस के टीके दे रहा हूँ, नहीं आ रहा। तो वो करते कराते ये दुआ हर रोज़ मेरी दुआ का हिस्सा बन गई। और फिर मुझे पैशन जो बना हाउस जॉब ख़त्म होने तक, वो आईसीयू था। प्रोफेसर इशफाक खान साहब की वार्ड मेडिसिन है, मैंने उनके साथ काम किया, तो उन्होंने छोटा सा सीसीयू बनाया हुआ था। सीसीयू में हार्ट को डील करते हुए, एक हार्ट मेरा पैशन था और साथ इंटेंसिव केयर, आखिरी हद तक वेंटिलेटर, पेस मेकर। मैंने इत्तेफाक में प्रैक्टिकल लाइफ जब शुरू की इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा, प्रोफेसर यूनुस शेख जैसे उस्ताद थे, और आईसीयू 15 बेड का बड़ा ज़बरदस्त आईसीयू था लाहौर के हिसाब से, बिल्कुल नया था। अब तो और बहुत बन गया, और बहुत कुछ बन गया। उस वक्त यही था। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वहाँ मेरे सीनियर्स बड़े अच्छे थे, डॉक्टर अंजुम, शाहिद, ये सारे लोग, इन्होंने सिखाया भी बड़ा अच्छा। लेकिन पता नहीं, मैं वो पेशेंट के चक्कर में, मैं ड्यूटी भी आईसीयू कह के लगवाता था, और मेरी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म हो गई है रात को, तो मैं 12-12 बजे तक उधर ही फिर रहा होता था। खुद ही घर बिल्कुल साथ था, बस मुझे था कि मैं किसी तरह वो सीपीआर सीखते सीखते किसी तरफ निकल गया। और अगले 6-7 साल में मेरे बारे में ये बात भी होती थी कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। लोगों ने ये कमेंट्स, मेरी नर्सेज, मेरे डॉक्टर कहते थे। इसकी वजह या उनका ख्याल ये था कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, या ये बड़ा, वैसे भी वो जो एक कहते हैं ना, पेशेंट एज ए पर्सन ट्रीट करना, वो खत्म हो गया हुआ। वो हमारे यहाँ डॉक्टर जो है वो सिम्टम देखता है, उसी से मरीज को भी देख रहा था, वो टेस्ट पड़ता है, कर देता ना। तो वो मैं पेशेंट के अंदर गुस्सा होता था कि क्यों। और दूसरा ये कि आखिर तक मैं आखिरी बॉल तक लड़ने वाला बंदा था, कि मतलब पेस मेकर भी डाल दिया, वेंटिलेटर पे डाले, सीपीआर घंटा घंटा कर रहा हूँ, और उसमें फिर भी हार जाता था। और कई बार उसमें फिर वही दुआ होनी, क्योंकि स्पेशली यंग पेशेंट है, कोई यंग माँ है, वो डिलीवरी के दौरान ही वर्स हुई है, गायनी वालों ने मेरे पास भेज दिया। अब आईसीयू, मेरे उस दौर की आईसीयू गायनी की जितनी डॉक्टर इत्तेफाक है, वो आज भी मुझे याद करती हैं, या फ़ोन कर लें तो मुझे कहती हैं हमारे लिए तो आप हीरो होते थे। हमें तसल्ली हो जाती थी जब पेशेंट सीरियस, कि जावेद आ गया, बस ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मेडिकल प्रोफेशन के किसी भी डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसके उस्ताद जो हैं वो अगर उसे ये कहें कि यार ये मेरे वालिद साहब के ऊपर अगर रात तुम रुक जाओ तो दिन को मैं बैठ जाऊँ, या अगर तू बैठ जाए ना पास और मैं ज़रा थोड़ी देर घर चले जाऊँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरी वालदा को अगर तुम देख लो, तो वो दौर आ गया मेरे पे 99 में कि मेरे उस्ताद या हॉस्पिटल के जितने सीनियर डॉक्टर्स थे, चाहे वो हड्डियों के आरिफ हसन खान साहब थे या कोई भी थे, तो वो मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब के अपने वालिद साहब, तो ये दे ट्रस्ट मी, फैसल मसूद साहब जैसा बंदा, वो कमाल डॉक्टर, वो मुझे फ़ोन करे, जावेद ए मरीज़ में सिर्फ तेरे आस्ते कर लिया, एनू देख लें। तो आप पता नहीं क्या बन जाते हैं। उस वक़्त एक मरीज़ा की सुई मुझे लग गई, जो उस वक़्त इंतहाई क्रिटिकल हालत में आई थी, और अगले दिन मर भी गई। लेकिन अगले दिन जब उसकी रिपोर्टें आई तो पता चला कि उसको HIV, B और C, ये तीनों वायरस उसकी बॉडी में थे। वो IV ड्रग यूजर भी था HIV का। 99 पूरे मैं 96 में अमेरिका में गया था, पागल हुए थे लोग, पागल हुए। तो वो अब अगले 6 माह के अंदर अंदर वो तीनों जरासीम मेरे जिस्म में थे। और जिस डॉक्टरी के ऊपर अब मैं बड़ा अपने आप को फने खां समझता था, वो मेरे आगे हाथ बांध के खड़ी थी, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अब समझता हूँ, उस वक्त नहीं समझ आई। मैं नहीं कहता कि मैं कोई अलग ख़ास बंदा था या नहीं था,
लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह के लिए हर इंसान, हर ज़ीरू ख़ास होता है, उसकी प्रोडक्ट है, वो तख्लीक है उसकी, वो खालिक है, उसका हर एक के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। हमें उसका पता नहीं होता, हमें उसका एहसास नहीं होता, और मानते, हम कहते भी हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हमें पता भी नहीं है अल्लाह के हैं, हमें ये मानते हैं, हमारी मनन शनन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें उस मानने का मान ही पता है कि वो मानना क्या होता है, ठीक है। अब खैर खुदा भी याद आया, लेकिन खुदा की तरफ से भी कोई खबर नहीं थी, और जितने पीरों के पास, अल्लाह वालों के पास, उलमा के पास गया, बस वो यही था कि आप 50 रुपए वाला तावीज़ ले गए थे ना, 500 वाला लेते तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता। तो ये लास्ट यहाँ तैयारी करो, अगले तैयारी और बाकी ये था डॉक्टरों के पास जिससे बात हो गई, यार तू मतलब उन मर जा, तो शर्म नहीं आती, तो सारा टाइम जाया कर। तो अपना तो मैं बताते ही इतनी मोहलत है बस, रिश्तेदारों से मिल लो जाके, कुछ दुनिया देखने देख लो जाके। तो लाइफ मेरी चेंज हो गई। मैं 3 हॉस्पिटल्स में जॉब शुरू कर दी मैंने। पोस्ट ग्रेजुएशन के मेरे लास्ट ईयर्स चल रहे थे, शादी हुई हुई थी, 2 बच्चे थे, तीसरा ऑन इज वे था। बेगम साहबा को नहीं बताया, घर किसी को नहीं बताया। माँ मेरी ने, मैं 14 साल का था जब मैं यतीम हुआ हूँ, तो माँ मेरी ने हमें पाला था बड़े अपने तरीके से। सही है। उन्हें मैंने बिल्कुल नहीं बताया, घर में आता ही नहीं था। 3 या 4 रातें मेरी घर मेरी होती थी, बाकी मैं जी हॉस्पिटल्स में बहुत बिजी हूँ, एक से निकला दूसरे निकला, तीसरे फिर वापस पहले। 2 साल के अंदर अंदर मैंने 20 kg वेट भी लूज़ किया, और हर 3-4 महीने बाद किसी उम्मीद पे टेस्ट कराना, कभी अशरफ, कभी नईम, कभी कोई नाम दे के कि मेडिकल रिकॉर्ड में मेरा आ ना जाए कि मैं हूँ, क्योंकि यूनुस शेख साहब आप डॉक्टर भी थे, कोई भी डॉक्टरी करूँ। यूनुस शेख साहब ने मुझे बस ये हेल्प की, मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने, मौजम साहब ने तो कह दिया पहले दिन ही कि डॉक्टर साहब की हो सकता है, तो लेकिन कुछ नहीं होता। तो मैंने कभी ना, उन्होंने कभी पूछा कि क्या बना, ना मैंने कभी उन्हें बताया भी नहीं। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन ज़रा महंगा था, 10,000 का टीका, तो वही लगवा देते। लेकिन इत्तेफाक हॉस्पिटल से तो बड़ा टफ टाइम था, मुशर्रफ साहब आ गए हुए थे, उन्होंने पिछले कोई 10-12 साल के बिल बिजली के थे ना, वो डाल दिए थे। तो हमें ये भी बताया गया था अगर नौकरी करनी है तो करने, बढ़नी नहीं है तनख्वाह। 99 की बात जी बिल्कुल। तो वो 99 से 2002 तक जो था वो बस ऐसे ही चला। फिर इसी तरह हादसाती तौर पे एक लेडी डॉक्टर बहुत जूनियर, सोनी सी काकी, वो आई और उसने एक मरीज को मेरे सामने, जिसके बाप को हम कह रहे थे कि अगर तुम ब्लड नहीं लाओगे तो ये मर जाएगा, ये खून की उल्टियां कर रहा है, काले जरकान की लास्ट स्टेज है, तो ब्लड तो तुमने लाना है। और वो रेलवे का रिटायर्ड गार्ड था और बड़े गुस्से से कह रहा था कि मेरी जो जमा पूंजी थी मैंने अकलौता बेटा इस पे लगा दी है, अब इसके बच्चे भी मैंने पालने हैं। वो 35 साल का लड़का था, मरता है तो मर जाए, ये लफ्ज़ थे उसके आखिरी। हर बात तो मायूस हो जाता, बाप मायूस था। और मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं ब्लड ला सकता हूँ, ना मेरे पास कोई सोर्स है ब्लड लाने की। तो वो डॉक्टर साहब ने आगे होके उसी की पानी की बोतल उठा के उसे कहा गिलास में डाल के कि भाई आप परेशान ना हो, आप आंखें बंद करें, और प्यार से, मुझे आज तक लगे जो जोर था ना वो प्यार पे था, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले, अल्लाह के पानी पी ले। तो 3 बार आपने अल्लाह कहना पानी पी ले। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, बहुत ही एकदम मुझे गुस्सा आया। मैं आईसीयू का वैसे भी सीनियर डॉक्टर, जूनियर को तो घुसने की इजाज़त नहीं थी। मुझे गुस्सा चढ़ा कि ये फॉल्स होप दे रही है और ये क्या कर रही है, ये अभी बंदा मर जाएगा, इसके बाप ने बाहर जुलूस निकाल देना जी, ये दम दरूद कर दे, सन इलाज नहीं होया। और किसी ने हमारी नहीं सुननी कि ये ब्लड नहीं लाया या ये नहीं लाया, हम क्या करें। मैंने उन्हें डांटने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और उन्होंने उस बंदे ने कहा भी, उस खातून ने, उस बंदे ने आगे से कहा भी कि बाजी मैनू खून दियाँ उल्टियाँ आ रही हैं, डॉक्टर साहब ने खान पीन तू मना किया है, मेरी स्कोपी होनी है, वो ये बोल रहा है उन्हें। उन्हें आकर मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आप कह रही हूँ कि इतने से पानी से कुछ नहीं होता, अब करें आंखें बंद। अच्छा, उसने गन पॉइंट पे उससे आंखें बंद करा के प्यार से उसने कहा कि नहीं, कहा पहले पानी उसे पिला दिया। पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि उस बंदे ने पानी के गिलास को यूं देखना शुरू कर दिया। जब उसने आंखें खोली, कहता बाजी ये जम है, तो बड़ा कहती है तुम्हारा ही पानी है ये। मैंने ना हंस के, मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़रा ऑफिस में आए ना, और बोलना मैं वहीं शुरू हो गया। मैं कहा आपने देखा है उसको ये जमजम लग रहा है नेस्ले का पानी, यहीं उसे इनकेफ्लोपैथी में जा रहा है, वो आपको क्या हो गया। वो कमरे में ला के मैंने डांटना शुरू कर दिया कि ये अभी बॉडी उठाएगा, हाउस नंबर 1 के सामने पहुंच जाएगा, जी साड़ा बिल फ्री करो, ये करो, और 7 डॉक्टर दम करते रहे, इलाज नहीं किया। जो मैंने डांटना था डॉक्टर साहब को डांटा, वो आराम से सुनती रही। और आखिर में कहती है सर सूरा रहमान की कैसेट मिल जाएगी। तो मैंने तो जब बार मैंने कहा रहमान की कैसेट मिल जाएगी सर, आप ना, वो जमाना में कैसेट का था। तो मुझे कहती है ना, आप ना इसे कारी बासित की आवाज में सूरा रहमान की कैसेट लगा दे, दिन में 3 बार लगानी है, 7 दिन, ये ठीक हो जाएगा।
मैं कहा डॉक्टर साहब वो सूरत यासीन होती है जो मरते बंदे के पास लगाते हैं। मुझे याद है ये अभी तक, मुझे इस तरह गुस्से से कहा कि बाल उसके लंबे, ना सर पे दुपट्टा ना कुछ, तो मॉडर्न सी बची, नई नई हाउस ऑफिसर। मैं कहा पता नहीं कितों क्या ये कर रही है ना। तो अभी डेपुटेशन पे थी, उसका दूसरा महीना था, और मैं वैसे ऑनेस्टली मैं उसको निकालने के चक्कर में भी था, पहले ही मैं उससे इनकॉम्पिटेंट। वो आगे से मुझे वो आराम से बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, वो मुझे बिल्कुल सुन, वो ऐसे लगे जैसे मेरी बात नहीं सुन रही वो मुझे आगे से कह रही है मैंने आपसे कहना ये बच जाएगी, आप इसको कारी बासित की आवाज में सूरह रहमान, मेरे फरिश्तों को नहीं पता कारी बासित कौन है, ठीक है, आप इसके पास लगाए सके आंखें बंद करके सुने और प्यार से 3 बार अल्लाह कह के ठीक हो जाए। आप यकीन करें कि उसने मेरे साथ इतना आर्गुमेंट, एक ही बात वो रिपीट करी जा रही है, मैं जिधर से मर्जी उसको डांटू वो सुनी नहीं मेरी बात, एक ही बात कही जा रही है कि आप वो लगाएं। अब मैंने फ़ोन उठाया, मेरा साथ कह रहा है इत्तेफाक के, मैं भाई को फ़ोन किया, मैं कहा यार ज़रा ना मेरा वॉकमैन दे जा, और कारी बासित मिस्री में, ये केड़ा कारी बासित, ये कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, मैं अब्दुल बासित, मैं नकले उतार रहा हूँ अब्दुल समद दी आवाज ने एक सूरह रहमान दी कैसेट दे जा। फिर वो बोली बगैर तर्जमे की, मैं कहा यार बगैर तर्जमे ही दे जा। फोन ठा रखा, उधर से भाई मुझे जुगते मार रहा है, कहता है खैर है उत्थे ही खत्म शुरू करते नहीं आईसीयू। ओ भाईजान सूरत यासीन चाहिए सूरत, मैं कहा यार तू दे जा। वो मेरा वॉकमैन नया नया तारिक लाया था, वो पीएचडी कर रहा था स्विट्जरलैंड से जेनेटिक इंजीनियरिंग में, छोटा भाई, सोनी का वॉकमैन था, मैंने भी यूज़ भी नहीं किया था, वो दे गया और कैसेटेक दे गया। मैंने वो डॉक्टर साहब के एलो जी, वो खैर उसने लगा दी, मैं अपना काम करता घर चला गया, छुट्टी हुई। अगले दिन जब मैं जाता हूँ उसी आईसीयू में, तो वो बेड खाली, बेड 7 में आज तक याद है, एंटर होते लेफ्ट साइड पर, तो मैंने ऐसे देखा चेहरे पे मेरे थोड़ी सी आई कि मर गया है ना। मैं सिस्टर के जाकर पूछा, मैं कहा जी वो 7 वाला किधर है? कहीं सर वो ना रात को अमीर अली आ गया था, वो 12 बजे अमीर अली अकाउंट्स का करके आता था, जिसके पैसे खत्म हो गए, तो हम कह रहे थे इजराइल आवे ना आवे अमीर अली जरूर है। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होगा, जाहिर बात है वो बेचारा अभी भी मैं ख्याल वही होगा, पतला था वो। उसने कह देता था कि जी आप पैसे जमा कराएं या जाएं, तो वो कहती जी वो अमीर अली आया था, उसके बाप ने शोर डाल दिया, उसने कहा हमने घर जाना, मैंने नहीं वो चला गया। मैं क्या अच्छा चला गया, मुझे एकदम वॉकमैन, मैं क्या मेरा वॉकमैन दे गया जी, केड़ा वॉकमैन? वो और शिफ्ट की नर्स थी। मैंने फटाफट जाके वो डोली बेड के साथ होती है वो ट्रॉली सी, उसमें देखा कुछ भी नहीं था। मैंने दिल में अपने वो गालियाँ शलियाँ देख गया वॉकमैन, नया वॉकमैन। एनीवे सर वो 8वें-10वें दिन उसका बाप और वो आए, सलीम उसका नाम था, और वो मैं आज तक मुझे याद है कि उसका बाप पागल हुआ, डॉक्टर जवेद साहब कितने? मैं ही डॉक्टर जवेद हूँ, क्या मसला है? इतना वो, हाँ डॉक्टर अल्लाह तुहाडा भला करे फलाना। वो मैं कहा जी क्या मसला है? वो जी मेरे पुत्र को भूख लग रही, बेटा उसका जरा ठहर के एंटर हुआ, ऐसे चलता। मैंने उसे देखा, कपड़े अभी भी उसने वही काला लिबास पहना हुआ था, और वो आके सलीम बहरहाल खड़ा हो गया। मैं कहा सलीम तुम्हारे पखाने का रंग क्या है? मुझे ये था पखाना खून अभी भी आ रहा होगा, और वो सारा कहते जी येलो है। तो बात है डॉक्टर साहब इनू 5 साल भुख नहीं लगी, इनू भुख लग रही है, ये मेरा पुत्र ठीक हो गया। मैं बड़ा तंजिया से अंदाज में, मैं कहा अच्छा इनू डॉक्टर साहब नहीं खून आ रहा, मैं कहा अंदर बचे नहीं होना। ये मुझे आज तक याद है इस तरह। वो आगे से उसने जेब से वॉकमैन निकाला, वो मेरी मेज पे रखा, वो तो मैंने फटाफट ड्रार में रखा, और मैंने कहा इसका ना टेस्ट कराते हैं पीसीआर का। मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उन्हें मैंने कहा सर ये पेशेंट है सूरज। मैंने कहा यार कमन शट अप, पूरी दुनिया में इससे ठीक होते हैं लोग। वो बड़े गुस्से से उठ के ना मुझे कहते इसको लाओ जरा, उधर लाओ ना, मैं जरा इसका अल्ट्रासाउंड करता हूँ। ठीक, तो उनसे कहते आओ ना जरा, तो वो उन्हीं का पेशेंट था। वो 5 साल से उनसे इलाज, उसने खैर पेशेंट ने आगे से बड़ी बदतमीजी से कहा 5 साल में बड़े पीसीआर कराए थे, बड़े अल्ट्रासाउंड कराए। पेशेंट ने कहा हाँ, मैं ना हो, वो कहते मैं देखता हूँ जिगर इसका बढ़ गया, मैं देखता हूँ जिगर इसका नॉर्मल साइज हो गया। तो कहना ना होया हुए मैं ठीक हाँ, तो हड्डियां दवाइयां मैंने भूख नहीं सी कदी लगी। अच्छा मैं वो तो खैर साथ चले गए। मैंने कहा अच्छा अपना फ़ोन नंबर दो। मुझे याद है उसने पीटीसीएल नंबर लिखवाया था, उसने कहा ये सामने पान वाले ही दुकान दा है, साढ़े घर नंबर नहीं गा, क्योंकि वो सानू बुला देता है। तो उस जमाने में ये भी कल्चर था, पीटीसीएल होता था, वो बुला देते पूरे महल्ले की, हमारे महल्ले में एक फोन होता था। तो मैंने नंबर ले लिया। मैंने वैसे ये किया कि अगले कुछ अरसे में हाल रोड से 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का, वो मैंने मंगवा के यार बेड पे रख लिए, और इत्तेफाक हॉस्पिटल डिसेंट मेडिकल स्टोर अभी भी वहीं है, और वो लोग जानते हैं, वो गवाही दे सकते हैं। वहाँ मैंने कैसेट्स रखवा दी। फोर्ट्रेस स्टेडियम से मैं ऑफ बीट से रिकॉर्डिंग कराता था सूरह रहमान जी, उधर होती दुकान ऑफ बीट होती थी, और वो जनाब मैंने वो लगवानी। जिस मरीज ने नए आना, नर्सेज ने उसको लिख देना
उन्हें नहीं पता था। उन्होंने वो जब दवाइयाँ लिखने ये बेसिकली हैं, और एमरजेंसी से वो आईसीयू से लग तो जाती थी, रिप्लेस उन्होंने करनी होती थी, मरीज ने लाके रिप्लेस करनी। तो अमूमन अटेंडेंट ने आके ना बड़ा परेशान हो कहना, जी ये दवाइयाँ हैं, ये केसेट भी दी है उन्होंने, क्योंकि ये केसेट आपने वो वॉकमैन डोली में आके ये मरीज के पास लगानी, कुछ ने सुनानी, कुछ ने ना सुनानी, कुछ ने केसेट ही ले जानी। वो मुझे डिसेंट वालों ने कहा, कहने साढ़े को कहने ते गाने कर दियो लता ते तुसी एक टीडीके दी केसेट रहन दियो। ये सफर था स्टार्ट का, लेकिन मैंने खुद नहीं सुनी ना मैंने, और कई पेशेंट्स पे अजीब से रिजल्ट्स भी आए बड़े डिफरेंट। मुअज़्ज़म साहब ने भी बताना शुरू कर दिया, प्रोफेसर मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा साहब बड़ा नाम है, उन्होंने अपने कुछ नुस्खों पे इवन लिख भी दिया कि इंटरफेरॉन के बाद तो नेगेटिव नहीं हुआ था। सूरा रहमान साहब दिन रेड पेन से वो लिखते थे कि इंटरफेरॉन हेपेटाइटिस वाली, कि हाँ जी हेपेटाइटिस ना, काले यरकान जी जी मुझे पता। तो वो उन्होंने लिखा कि ये पीसीआर नेगेटिव हो गया आफ्टर 7 days जो है ना सूरा रहमान के। उन्होंने कहना भी मुझे, डॉक्टर साहब वैसे ही काम कर रही है ये, इस तरह की हमारी बातें आपस में 6 महीने से नहीं। जिस दिन वो एक दिन लेडी डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल, उसने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई ना उसने इस बात पे कोई बात की, तो एकदम से उसने मुझे कहा कि वो बाबा जी, जब मुझे ये पता चल गया कोई बाबा जी हैं जो ये बताते हैं, और मैंने उस पर उसको डांटा भी था कि ये बाबा शाबों के पास नहीं जाते, ये वो मारा, ठीक है, और सख्त खिलाफ था मैं बाबा शाबों के, और मैं थोड़ा सा भुगत चुका था और मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो मैं मेरा अपना मसला था, 2-2.5 साल से मैं चल रहा था, वो चल रहा था ना जी, मुझे हल्का सा बुखार रहता था, बहुत हल्का सा, पता नहीं है वो HIV से था, वो B से था, वो C से था, कौन सा टेस्ट, वो कौन सा वायरस था जो मुझे तंग कर रहा था, लेकिन ओवरऑल मैं ठीक था। हाँ, वेट मैंने लूज किया था, कह सकते हैं शायद डिप्रेशन से था। उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है ना, बहुत साल का होता है, बहुत ज्यादा होता है, हमने बड़ी रिसर्च की हुई है। मैं अब नहीं, B और C बड़े जलील हैं, वो भी कर देते हैं, पहले लंबा चलता है, वो मैंने नहीं सुना, मेरी साइंस वहीं पे थी कि इससे क्या होना। तो उसने मुझे कहा बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे याद है आज तक मैंने अब्रप्टली उसे कहा मैंने नहीं मिलना। उसने कहा नहीं, वो कह रहे थे कि वो डॉक्टर साहब से मैंने मिलना है, उनसे पूछें वो आ सकते हैं। मैं कहाँ होते हैं वो कहती वो नंगे फकीर हैं, नांगे फकीर हैं, हीरा मंडी होते हैं। मैं तो बिल्कुल आउट हो गया। मैं कहा डॉक्टर साहब आप एसएनए से पढ़ी हैं, आप इकबालियन हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप काम करते हैं दिमाग आपका, और आप मुझे बता रही हैं कि आपकी वालदा, मुझे उस वक्त पता की वालदा थी डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल, वही डॉक्टर साहब वही जो डॉक्टर साहब, ठीक, वो अगले 6 माह में वो चुप करे काम कर रही है, और कोई उसने कभी क्रेडिट नहीं लिया, उसने नहीं कभी एक्साइटमेंट शो की कि वो मरीज ठीक हो गया या आईसीयू में कोई और भी 1-2 ठीक हुए, ये क्या हुआ है, नहीं, वो बिल्कुल खामोशी से अपना काम। मैंने उसे डांटा कि तुम्हारी वालदा माशाल्लाह शायरा थी, वो शहनाज मुजम्मिल साहिबा और सारे, तुम अपनी वालदा को देखो, 1-2 बार आई शहनाज प्रिंस है नहीं, शहनाज मुजम्मिल उनका नाम, उनकी बेटी थी डॉक्टर महमूना सुल्तान थी, तो वालिद उनकी डेथ हुई थी। मैं उसे काकी को मैंने कहा कि आप कौन से बाबों के पास जाते हैं, आपकी अम्मी को पता है, मैं उन्हें शिकायत लगाऊंगा। ये वो आगे से बिल्कुल कि नहीं वो बाबा जी हीरा, मैं कि हीरा मंडी में क्या है ना, और दूसरा वो नांगे फकीर के ना, तो मेरे ज़हन में आया कोई नंगा बंदा बैठा होगा, मुझे नहीं पता वो नांगा फकीर कोई और टर्म है, हिंदुओं से ले लेते हैं ना वो टर्म, वो बोल रही है नांगा फकीर, मैं तुम उधर क्या करने जाती हूँ। मैंने फिर उसे डांट दिया। वो दूसरे दिन फिर उसने यही जिद मेरे साथ पकड़ी, मैं फिर बता, सर वो आप कब जाएंगे बाबा जी के? मैंने नहीं जाना। मैंने डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब है, मैं क्यों जाऊँ ना, कि मैंने नहीं जाना, उन्हें कहो वो आ जाए, बात खत्म कर दी मैंने बात। तीसरे दिन वो अचानक फोन, उसके पास मोबाइल था, मैं नहीं मोबाइल, मुझे कहती सर वो ना बाबा जी ने आपसे बात करनी। यकीन माने मैं जिद हो गया, मैं गुस्सा चढ़ गया। एक मैं 3 अस्पतालों में फिरता था, दूसरा इत्तेफाक में मैं जरा फन्ने खां सीनियर 20 डॉक्टर मेरे अंडर, सुनिए काकियां काके, तो मैं लोगों का अंदाजा जोर दे के कह रहे हैं नहीं, मैं उस वक्त बहुत शी जवान और बड़ा उस वक्त वैसे भी हेल्थ का एटमॉस्फेयर जो है ना खासा सेकुलर है। बहरहाल जैसा भी था जिन्होंने मेरे साथ काम किया उन्हें पता होगा, तो मैं क्या बजाय लोग बताए मैं पहले ही बता दूं मैं ऐसा ही था। तो वो उन्होंने मुझे फोन पकड़ा दी, बाबा जी ने बात करनी है। अब मैं सख्त आवाजारी में ना, मैं फोन पकड़ा, मैं कि जी हेलो, उधर से आवाज़ ऐसी आई जैसे कोई बंदा या शराब पी हुई है, उसने कुछ 100 बोतलें या सोया हुआ है। हेलो, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ बेटे बाबा मैं हाजिर हो जाऊँ आपसे मिलने या आप आएंगे? अब मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, बुजुर्ग आदमी है कोई, और वो कह रहा, मैं कहा जी मैं हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा आपसे मिलकर? नहीं, वो मुझे न्याज हासिल करने का। मैं
गुफ्तगू इस तरह की, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं आ जाता हूँ। ये ना भाटी गेट में ये विक्टोरिया गर्ल हाई स्कूल के साथ ये बाइयाँ वाला मैदान बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में मेरा छोटा सा गरीब खाना है, तो वहाँ अगर आप आ जाएं तो मैं कहा जी मैं आज ही आ जाएंगे। खैर उस दिन मेरी नाइट फ्री थी, तो मैंने कहा जी मेरी 8 बजे ड्यूटी ख़त्म होगी, तो मैं देखता हूँ भाई से पूछता हूँ, अगर मुझे ले आता है, मुझे उस इलाके का नहीं पता, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं और मेरा नंबर ले लें ये काकी से, तो अगर ना पता चला तो मुझे बता दीजिएगा, कोई आके ले जाएगा। भाई को मैंने फ़ोन किया, वो मुझे लेने आया, मैंने उसे बताया, वो मुझे ले गया। छोटा भाई था, दोनों ट्विन्स हैं, इमरान कामरान, कामी इसको हम कहते हैं। वो मुझे पूछता रहा क्या चक्कर, मैंने बताई उसको थोड़ी सी बात। जब हम भाटी पहुंचे मुझे याद है और वो बिस्मिल्लाह स्ट्रीट, भाई को कुछ थोड़ा सा आइडिया था, विक्टोरिया गर्ल्स का था, उसका कोई दोस्त वहाँ रहता था। वहाँ तक जाके उनके घर के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी, बुखारी हाउस, ये लिखा हुआ। मैंने खैर पढ़ लिया, मुझे सैयद सैयद का भी नहीं इतना पता था क्या है क्या नहीं है। तो वो एकदम मेरा बाजू रोक के मुझे कहता है, बेल मैंने दे दी, सीढ़ियाँ थी 2-3, तो मुझे कहता है कि वो ना इमरान ने कहा था, वो ट्विन ब्रदर जो दूसरा छोटा था, मैं सबसे बड़ा था, 5 भाई थे, ये दोनों छोटे थे सबसे। अब्बू की जब डेथ हुई है तो ये स्कूल भी नहीं जाते थे, तो मैं उंगली पकड़ के नहीं लेके गया हुआ था। अब ये एमकॉम्स कर रहे थे और बैंकिंग में साथ थे। कहते वो इमरान ने कहा था कि ना जवेद भाई को कहना कि इनके दर पे आया तो जा सकता है, अपनी मर्जी से तो जाते नहीं है बगैर इजाज़त के। मैं गुस्सा चढ़ गया, पहले ही आवाज़ार था। मैं कि ये इमरान ने कौन से फार्मूले पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, मैं तुम लोगों को तो घर जाकर मैं तुम्हें पूछता ना, ये किधर से किया यार। मैं क्या, मेरी बात सुनो, मुझे कोई बात पसंद नहीं, मैंने उठ पढ़ना, ये कीदत गुद नहीं मेरे से होती। कहता मैंने जी आपको बताना था, मैंने बता दिया। वो इमरान को हम पहले ही बाबा कहते थे, बड़ा पक्का नमाजी परहेजगार सा और बड़ा खामोश था। कहता मैं तो तुम्हें बाबिया का मैसेज दिता है। मैं क्या, मैं तुम्हें पता है मैं बाबे शाबे नहीं मानता, ठीक है। खैर हम ये बातें करते, अंदर सीढ़ियाँ थी, ऊपर चले गए। दरवाज़ा खोल के मैं इस तरह एंटर हुआ तो वैसे देख के, और आपकी तरह थोड़ी ग्रे, कुछ वाइट दाढ़ी, जी मैं जानता हूँ, हमारे पास कोयटा में आए थे, मैं 90s में कोयटा में, मैं अक्सर ड्रामा मेरा आ रहा था, मेरा ख्याल है रोज़न, और उन्होंने सियासी मसाइल के ऊपर ड्रामा था, और उसमें एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ कम 10-15 दिन रहे थे। सज्जाद अहमद थे प्रोड्यूसर, तो उनके पास तो बस उन्हें एंटर होते वो खा नहीं लेता है, लेकिन आप भी डसे नाम बताया था, नाम बताया था, इसलिए इस बार आप मुझे अंदाजा था कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि पागल डॉक्टर आया। ओहो पागल डॉक्टर आया। मैं अजीब बदमजा सा हुआ कि यार ये ग्रीट करने 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक औरत थी, 2 मर्द थे, बैठ गए। बहरहाल उन्होंने वहाँ यही दुआ प्यार से 3 बार ला करके पानी पिए, 1 बार कराई, दूसरी बार कराई, फिर दूसरी बार कहते हैं मैंने कभी किसी को 3 बार नहीं कराई, तू तीसरी बार भी कर। भाई मेरा रोई जाए। वो औरत भी, मर्द, वो भी पहली बार आए थे, हार्ट सर्जरी शायद उसकी होनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो भी रोई जाए। वो कहें जी खाना काबा नज़र आ गया है, पानी जमजम हो गया है, ये तो मुझे भी मरीज कहते, मैं पता नहीं लोगों की अपनी कोई है फैंटेसीज। भाई जो है ये रोई जे, और ये कहे जी वो मैं काबे में था और काबा मेरे गिर्द घूम रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो ऊपर से मैंने दूसरी दुआ में, पहली जब इनकी मैंने सुनी ना, दूसरी दुआ में बड़ा टिल लगाया मैंने कि मैं भी कहीं पहुंच जाऊंगा काबा या कुछ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा था। तो वो मुझे कहते हैं तुझे भी कुछ नजर आया? मैंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। मुझे कहते तुझे तो खुली आंखों से नहीं नजर आ रहा। अब मैं यार ये अभी बात मुझे नजर आ रही है, बंदा अभी चढ़ाई करी जा रहा है। मुझे कहते हैं मैंने कभी 3 बार किसी को दुआ नहीं कराई, चलो तुम्हें कराते हैं। खुद भी उठ के बैठ गए बेड में, और नीचे ही उन्होंने वो गद्दा सा डाला होता था, आंखें बंद करो और प्यार से 3 बार अल्लाह। मैं तीसरी बार भी आंखें बंद कर ली, और मैं उस वक्त सोच रहा कि मैं इनसे पूछता हूँ ये तस्वीर किसकी है जो आपके हेड पे लगी हुई है। उसमें सिंधी टोपी पहनी हुई थी, अजरक थी, गोल्डन ग्लासेस थी, तो वो मैं मैच ही नहीं कर रहा था कि ये सेम बंदा है। तो जब मैंने आंखें खोली तो उन्होंने टोपी रखी हुई, अजरक पहन ली, वो पास से कहीं उठा के और गोल्डन ऐनक लगा के, और मुझे कह रहे आए अपना नंबर लिखा। अब नहीं पूछा कुछ नजर आया कि नहीं आया। तो मैं एकदम मैं कह जी आपको तो मैं दाता साहब मिला था पिछली बार, पिछले रमज़ान में। उस दिन भी रमज़ान था जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, 27वीं रमज़ान थी, 2 दिसंबर थी 2002 की। और उससे 1 साल पहले मैं दादा साहब, वो हमारे सामने एक अम्मा जी रहती थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी 4-5 महीने से कि तुमने नौचंदी जुमेरात दादा साहब जाना है। तो मैं सख्त चिढ़ता था, और मैं अम्मी को कहता मैं नहीं जाना, ये अम्मा जी मेरी पीर बन रही है। वो सैयदादी थी,
लाहौर कॉलेज की कहीं प्रिंसिपल रही हुई थी, माइग्रेट होके आई हुई थी, अब रिटायर हो गई हुई थी। एक बेटी थी ना, उसकी शादी करती थी और वो कहती थी नाना जान आते हैं, हमें क्रिकेट नहीं शाम को खेलने देती, हमारी चिड़ी है थी, गली में क्रिकेट नहीं खेलने देती थी, अगर बॉल चली जाए वापस नहीं देती थी। वो कहती थी ये सड़क, ये मतलब उनके घर का गेट और वो रैंप ये गंदा कर दिया, नाना जान ने आना। हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि नाना जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कह यार ना इन्होंने घर कोई आंदा है ना जानता है, नाना जान ने पता नहीं कदू आना है। तो बच्चों के अपने मजाक बने हुए थे। जो नेलिया कहा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे नाना, वो उनका अम्मा का बिल्कुल तो है। और उर्दू का वो उनका लहजा वो जिस तरह महाजरों का होता है, तो अम्मा जी जरा इसी तरह थी। और पूरे मोहल्ले में हमारे घर से बैल उनका था, वो बैल दे के चीज़ कोई नहीं उन्होंने मुझे ये ला के ऑर्डर देती होती थी, ये ला दो, ये मंगवा दो, ये कर दो, ये उनका काम, वो हम कर देते थे सारे भाई। लेकिन ये जो उन्होंने मुझे रोके, बाइक मेरी रोके, कहना ना कि जी वो तुमने नौचंदी, मैंने कहना जी मैंने नहीं जाना, तुम्हें किसी ने मिलना, मैं कि जी उनको इत्थे आ जाए। तो मैं 4-5 महीने से अवॉइड कर रहा था। उन्होंने अम्मी को शिकायत लगाई तो मैं तंग आके गया था, और रमज़ान की पहली जुमेरात थी और रात के 11 बजे गए, वहाँ दुआ हो रही थी दाता साहब, और मेरे साथ जो दोस्त था कट्टर भाभी, वो पहले ही जुगते मार रहा, 11 बजे डॉक्टर नूरुल आरफी ना, आजकल डॉक्टर में बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो वो आज भी बड़ा सख्त खिलाफ है इस सारे मेरे कि सर तुसी खराब हो गए हो। मेरा शागिर्द था, वो मेरे अंडर काम करता था, तो उन्हें कहना सर तुसी खराब हो गए हो ये। उस दिन खैर वो मुझे कही जा रहा कि सर ये सब फ्रॉड होता है, वो मुझे बता रहा कि इधर की ना किरत मस्जिद की बड़ी अच्छी है, वहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, बाकी कुछ नहीं है ये वो। अब मैंने उसे बताया नहीं कि मैं क्यों आया हूँ, तो वो मैं ना फिर रहा था जगह जगह, 3-4 बाबे सोए हुए थे, मैं टुटे भी मारे कि यार उठो मैं आ गया, जिसने मिलना है मिल लो। मुझे कोई नहीं मिला, वो खत्म हो गई। तो मुझे उसने कहा भी सर आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैंने फिर उसको कहानी सुनाई तो उसने मेरी बड़ी किट लगाई कि सारो अम्मा ज़हनी मरीज़ है, आपको क्या हो गया? कहता चले आए ईशा रह गई ये वो पढ़ लें। तो वो हम मस्जिद में गए थे और वहाँ नमाज भी रात 11-12 बजे का टाइम था, कोई महफिल नात हुई थी, क्या होता है चावल गिरे हुए थे, लोग सोए हुए, कुछ जगह नहीं थी जहाँ पे आप नमाज पढ़ लें, तो अगली सफ़ खाली हो, आप खड़े होकर नमाज पढ़ लें। वो छलांगे मारते मूरते ना बिल्कुल मेहराब के सामने चले गए, और वहाँ थोड़ी सी जगह खाली थी, हमने खड़े होकर अपनी ईशा पढ़ने की कोशिश की, तो सामने बाबा जी ज़रूर बैठे हुए थे, बिल्कुल मेहराब से टेके, यही थे, यही अजरक सारा कुछ टेक लगा के बैठे हुए। आरफीन अब लड़ता है, वो कहता नहीं ये नहीं थे, कोई और था। लेकिन मुझे याद है ना कि वो मैंने यूं ही ऐसे किया ना, तो ये सामने इस तरह बड़ी शरारती उनकी निगाह थी, वो शरारती से ना मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं, इन्होंने ऐसे किया, मैंने ना यहीं से ऐसे करके एक हाथ मान लिया और मैंने कहा ये मेरे को पेशेंट है, और इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब मैं चारों रख्तों में मेरी नज़र उनसे टकराए, जब मैं सजदे से उठूं कुछ हो और वो हंसी जाए मुझे देख के, तो मैं ना इरिटेट हुई जा रहा हूँ। और तीसरे ही बार का सजदा बड़ा मुश्किल मैंने किया, मेरे दिल में ख्याल आ गया कि यार ये सामने बैठा हुआ है, चाहे 2 सफ़ों का फासला है, लेकिन ये सजदा पता नहीं मेरी नमाज हो रही है कि नहीं, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। और चौथी रकत में खड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इसको नहीं पता कि नमाज पढ़नी, ये आगे से हट जाए। मेरे अंदर नमाज के साथ ये जंग चल रही है, और इनके साथ एक बंदा बैठा मुसलसल कोई बात कर रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ कि ये उसकी बात नहीं सुनी, मुझे देखी जा रहे हैं, देखे ये ताड़ी जा रहे हैं, इसे कह रहे ना, क्योंकि मेरी जब नज़र कहीं ऐसे है, मैं अभी इरिटेट हो गया ना कि यार ये कौन है, तो वो देखी जा रहे हैं, हंस की आंखों में देखी जाए। तो मुझे याद है कि वो जब मैं कादे में आखिरी बैठा ना, तो मेरे बैठते साथ ही मेरे पास से गुजरे, तो उन्होंने यूं 3 बार किया, ये पीछे चले गए। अच्छा मैंने वो आता याद पड़ता, मैं स्लो हूँ, द्रूशी ज़रा मज़े लेके पढ़ता हूँ, मैं वो ना इस्लाम ऐसे फेरा, और मैं उठ के फटाफट, मैंने कहा कहाँ गए हैं? तो मुझे याद है कि आरफीन ने फटाफट मुझे पकड़ा, कहना सर ये मोबाइल चेक करो, अपनी पर्स चेक करो, ये वो फलां। मैंने कहा नहीं यार मोबाइल तो मेरे पास होता ही नहीं था। मैं खैर पीछे भागता है, ये भी पीछे है, कहता है सारा कोई फ्रॉड है सी इतने हुणे आज सर कितने नहीं जाना, मैं तो दसना हुणे इधरों निकलेगा, वो कहेगा तेरा मत्था पड़ लिया है, ये वो सारे इतने बड़े मिलते हैं हो जे। वो अपनी बातें करी जा रहा है, मैं ढूंढता मस्जिद से बाहर भी आ गया हूँ, मुझे नहीं नजर आए। खैर उसके 1 साल बाद ये बंदा अब मुझे वहां नजर आया, उस घर में घाटी वाला। मैं कहा जी आपको तो मैंने पिछली बार, वो मस्जिद, मेरा क्या काम मस्जिद में? ठीक है, मैं कहा नहीं जी नहीं, वो दरसा में वो धोता का मैं क्या समझता हूँ उसको। अब मैं यार ये क्या है, मैं फिर सोचूं, मैं कहा नहीं जी आप ही थे, आप। और छोड़ परे यार अपना फ़ोन नंबर लिखवा। मैंने फ़ोन नंबर लिखवाया, तो मुझे कह रहे तुझे तो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। अब उन्होंने ये काला कार्ड सूरह रहमान जिस पे सुनने का लिखा होता है, जो मुझे याद मेरे पास सेक्रेट इन्फॉर्मेशन जब तक उस वक्त 2 ही मुलाकातें हैं, तो बहुत मुख्तसर सी, लेकिन वो कोयटा वाले से काफ़ी लंबी थी, ये मुख्तसर थी। मुझे कहते हैं ये रखो और तुम दुनिया को बताया करो। वाह, मैंने बड़ा हैरान होकर कि जी मैं बताया करूँ सूरह रहमान, मेरे बताने से क्या होगा, और मुझे इजाज़त है? तो कहते हैं इजाज़त, और बाबा तरला है, कोई बता दे,
मैंने कहा जी मेरे बताने से लोग मान जाएंगे? कहते वो मेरी हीरा मंडी की काकी बताती है तो बंदा शिफा याब हो जाए, तू तो सोना सोना काका सोनी सोनी काकियां ताड़ेगा तो क्यों नहीं ठीक होगा। अब अजीब ही टर्मिनोलॉजी थी उनकी। मैं वो कार्ड पकड़ा हुआ है उन्हें देखी जा रहा हूँ तो एकदम कहते हैं और पागल ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ये उसका जवाब है। ओ एक कुरान शिफा है, ओ शिफा में जाने वाला है। अब मैं एकदम स्टन हो गया। ये पहली चीज थी जिसमें मैं ठिठका था, इंप्रेस नहीं मैं हुआ। मैं थोड़ी देर देखता हूँ कि मुझे 10 साल हुए थे डॉक्टर बने हुए और 10 साल से मेरी दुआ थी और इसको मेरी माँ भी नहीं जानती थी। ये दुनिया का वाहिद राज था, मैं पेट का बहुत हल्का हूँ, जो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के पास था कि मैं ये एक दुआ करता हूँ जिसको अब मैं एक बेवकूफ़ों वाली दुआ समझता था या अपनी बेवकूफ़ी समझता था। ICU करते कि यार कौन सी शिफा, किससे होना है, क्या होना है, और खुद अब मायूस था। उन्होंने बार बार कहा कुरान शिफा है। मैंने कहा कुरान तो शिफा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो शिफा मैं मांग रहा हूँ अल्लाह से, यानी ये वही है जो हर एक को फ्री बांटी जाए तो वो ठीक हो। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं। वो फिर कहें और कुरान मिन जानिब अल्लाह है। मैंने कहा नहीं जी शिफा मिन, और शिफा मिन मैंने कहा हाँ जी शिफा, अरे कुरान मिन जानिब अल्लाह। तो इस तरह उन्होंने ये फिक्रा घुमाया। मैं चुप कर गया। हॉस्पिटल में बता तो रहा ही, लेकिन वो दिन और आज का दिन मैं ये बताता जा रहा हूँ मेरा क्या जाता है। ठीक है, मुझे बताइए कि इस दौरान आप हेपेटाइटिस से आप जहाँ पे ये 2000 की बात है, ये 2002 की बात है, ये आज 24 साल अभी तक आप एड्स का अटैक नहीं हुआ अभी तक? टोटल नेगेटिव है मेरे तीनों टेस्ट। ये कब अंदाजा हुआ आपको? ये अंदाजा इस तरह हुआ कि एक तो मुझे उस शख्स का मुझे नहीं पता कि उसने मेरे पे क्या हिप्नोटिज्म किया, मेस्मरिज्म किया, क्या था। मैंने उस रात से लेके वो गए हैं 2 दिसंबर 2002 को मेरी मुलाकात है फिजिकल उनसे, और 2 फरवरी 2005 लास्ट मीटिंग है फिजिकल। 8 फरवरी को पर्दा कर गए, इस दुनिया से चले गए। मैं सऊदीया की सिलेक्शन हुई थी और सऊदीया के लिए मैंने टेस्ट दिए इकरा मेडिकल सेंटर में, लेकिन इन 2.5 सालों में मैंने एक बार भी टेस्ट नहीं किया और मुझे याद नहीं सर, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे नहीं पता कि उस रात वो जो उन्होंने मुझे उस कार्ड के चक्कर में डाला ना, जो आप कह रहे हैं कि नफ्सियात बीमारी एंगल, उन्होंने मुझे उस कार्ड के चक्कर में डाल दिया। मैं लोगों को वो बताता रहा, ठीक, और मुझे अपना याद ही नहीं रहा कि मुझे कोई बीमारी है, या वो खौफ ज़हन से निकल गया, या मैंने शायद एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जब मरना होगा मर जाएंगे, छोड़ो परे, क्या करना है जी, अल्लाह ताला बेनियाज कर देता है। ना मैंने कभी टेस्ट कराए, मुझे नहीं पता सर मेरे साथ क्या हुआ। मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि मैंने उन 2.5 सालों में एक बार भी मुझे ख्याल नहीं गुजरा कि मैं बाबा जी से बात ही करूँ कि बाबा जी मुझे ये बीमारी है, मेरे में ये जरासीम, मुझे वो याद ही नहीं है बात, ऐसे जैसे वो है ही नहीं थी। याद मुझे कब आती है, बाबा जी जा चुके हैं, इकरा मेडिकल सेंटर अकबर चौक पे है लाहौर में, वहाँ मैं अपने रिजल्ट्स लेने जाता हूँ जो सऊदीया की सिलेक्शन हुई है। तो मेरा मेडिकल टेस्ट मेरा वो ही थे, सऊदी एम्बेसी उन्हीं के मानती थी। तो मेरे साथ डॉक्टर आसिम राना था और डॉक्टर मज़हर, हम तीनों गए हैं, हम 5 सेलेक्ट हुए थे। तो अंदर से एक खलील बाहर निकल रहा है और बड़ा परेशान हो गया था, जो ऐसा मेरा था बी पॉजिटिव। मुझे आज तक याद है उसको हेपेटाइटिस बी, मैं उसको ऐसे करके देखा और मेरे सारे 14 तबक रोशन हो गए कि ये मैंने क्या गलती कर दी है, ये तो मैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड में आ गया, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मुझे यूनुस शेख साहब ने कहा था जब पहले दिन ये प्रिक हुआ, उन्होंने कहा आप किसी को बताना ना, तुम्हें एडमिन साइड पे कर देंगे यार, आई डोंट वांट टू लूज ए डॉक्टर लाइक यू। क्योंकि प्रैक्टिकल मैं तो सेंट्रल लाइन यूं डालता था, पेस मेकर में 10 मिनट में डालता था। तो वो मैं कहा कि यार ये तुम्हें एडमिन शेडमिन में कर देंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक है। तो मैं उसके बाद कभी जिक्र नहीं किया था किसी से। अब मुझे याद है कि मैं उस खिड़की की तरफ जा ही नहीं रहा था, मैंने आसिम को कहा यार मेरा भी ले ले, ID कार्ड में उसे पढ़ा दिया। मुझे याद है आसिम वापस आया, कहता है कि सर वो कह रहे हैं उनको आप यहाँ। तो मैं खैर खिड़की पे गया, ऐसे ही था जैसे मुझे डेथ वारंट देने हैं उसने। वो उस बंदे ने मुझे बड़ा हंस के कहा, वो बादशाह असी कड़ी मिठाई मांग लेनी है, तुम फिटे गए हो। मुझे आज तक वो कार्ड मैंने अपने पास रखा हुआ है इकरा वाला, ठीक है, और उसके ऊपर तीनों टेस्ट नेगेटिव थे। देखें PCR नॉट डिटेक्टेड हो जाता है, एंटीबॉडीज नहीं नेगेटिव होती, anti-HCV anti-HAV ये नहीं नेगेटिव होता, और बी तो सरफेस एंटीजन नेगेटिव, वो तीनों नेगेटिव थे। मैं उनके मुंह देखी जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या लेबोरेटरी है। मेरी अकल तो वही थी ना।
वो रैशनल बंदा यही सोचता है ना वही। ये मतलब एंटी तो हो ही नहीं सकता ना, कि मतलब ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। हो जाते हैं कुछ रेयर केसेस, लेकिन रेयर ही होते हैं। तो तीनों ही हो जाएं तो ये नहीं था, या मैं ख्वाब गफलत से जागा था, या अब किसी ख्वाब गफलत में डाला जा रहा था, कहानी कुछ थी। लेकिन मुझे याद है कि हम सऊदीया भी चले गए, मैंने दोबारा फिर आगा खान से खुद रहता सीख रहा है नेगेटिव चीज। अच्छा, यहाँ से भेज आगा नहीं, यहाँ से भेजिए। फिर सऊदीया गए, नेगेटिव, और आज तक नेगेटिव है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, नॉर्मली ये इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं सूरह रहमान जो है ये इसके अंदर एक ऐसी इफेक्ट, और ख़ास तौर पर कारी अब्दुल बासित की आवाज़। और कारी अब्दुल बासित को हमने बचपन से, आपको शायद याद होगा, आप होंगे छोटे बच्चे हों, फैसलाबाद आए थे धोबी घाट में, तुम सुनने गए थे उनको, तो गुजरात से चल के एक सहर उतारी था, एक वाकई कैफियत थी। तो ये एक तो ये है कि ख़ास तौर पे सूरह रहमान और ख़ास तौर पे कारी बासित, ये यही है। और इसका इफेक्ट आपने किस लेवल पे देखा? मैंने इस लेवल पे देखा जी कि आज तक कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इससे क्योर ना हुई हो या रिवर्स ना हुई हो। नॉन मुस्लिम्स की भी हुई है, ठीक है, वीडियोस पड़ी हैं हमारे, उस पे मस्त अच्छा, रेजोनेंस का कोई ताल्लुक, कोई साइंटिफिक, ये आप मेडिकल साइंस निकालती रहे ना, ये रिसर्च करे, वो आजकल निकाल रहे हैं कि ये इतने डेसिबल्स पे उसकी पिच है, यही मैं कह रहा हूं। और ये जो है ना डिवाइन फ्रीक्वेंसी टच कर जाती है, उसमें कुछ होता है। आपने प्रोफेसर अजमल साहब, डॉक्टर अजमल साहब की बात से बात शुरू की थी। मेरा जाती ख्याल यही है कि वो आप कहते हैं ना सहर तारी हो जाता था, सरकार दो आलम के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था मक्के में कि ये जादू कर देता है, ये गुलाम ना इसका सुनना। मक्के वाले ये कहते हैं, बुढ़िया को भी कह रहे हैं और सारा, कि यार ये जादू कर देता है। जादू नहीं था वो, बेसिकली आप दूसरी वर्ल्ड, वो दूसरी कनेक्शन अल्लाह तबारक चले तआला जाते के साथ थे, उसका हीलिंग कनेक्शन, आपकी रूह जो है उसको माँ रूह याद आ जाती थी, या आप उस अनकंडीशनल लव और उस अनएंडिंग दुनिया में चले जाते थे जिसका इख्तिताम कोई नहीं है, जिसका एंड कोई नहीं है। तो वो आपके लिए तो वो जादू ही हो जाता था ना, आप कहीं और ही दुनिया में चले जाते हैं। तो आपका ख्याल, अल्लाह भी कहता है मुझे ख्याल आया कि मैं पहचाना जाऊं, ठीक है। अब पता नहीं अल्लाह को कहाँ से ख्याल आते हैं, लेकिन हमें कहाँ से आते हैं हमें ये सोचना है। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ख्याल आया कि तो मैंने तुमको बताया, ठीक है, और उसने ये सब कुछ बना दिया। हर बात है, हर बंदे जी चाहता है कि लोग जिसके पास गुण हो उसको, अल्लाह के पास तो कायनात। एक इलामा इकबाल यूं करके बैठे होते ना, हम कहते हैं वो ख्याल अपना सोच रहे हैं। मैं तो कई बार कहता होता हूँ कि अल्लाह कहता है मुझे ख्याल आया और बना दिया। हम कहते हैं ये हमारा है ना, ये बनाना। मैं तो कहना इरादा कर लेता है, खत्म हो गया। मैं तो कहता हूँ हो सकता है हम अभी तक उसके ख्याल में ही हूँ, ये उसका ख्याल ही है, और एक मिनट में वो ख्याल बदल सकता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लेके आते हैं। जाहिर बात है ये बात एक आम कारी, बहुत सारे होते हैं हमारे सुनने वाले, वो सारे तो नहीं है कुछ। मैं कहूंगा उसके पास इश्क की दौलत। हाँ जी, इश्क, हाँ, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, ये तीनों साइडों पे माशाल्लाह किताबें। वैसे कभी मैं लाइब्रेरियों का कीड़ा होता था, मैं सोच रहा हूँ मैं बड़ा परेशान हूँ, नहीं सारी किताबें पढ़ी हुई होंगी, लेकिन और कितना टाइम लगता है और कितना इंसान उसे टाइम देता है। और ये दूसरों की किताबें हैं। इस पूरे कमरे में सबसे खूबसूरत, सबसे इम्पोर्टेंट किताब, खूबसूरत नहीं मैं कहता, सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो है, सबसे कीमती किताब जो है, वो कौन सी है? वो तो कुरान पाक है। कुरान पाक आप कहें, वो सामने नजर आ रहा है इंग्लिश में। मैं कहूंगा कि वो आप है। कुरान का मौजू इंसान है ना जी। आप खुद एक किताब है, ठीक है, वो कुरान आपके अंदर है, ठीक है, अल्लाह ताला बिल्कुल कहते हैं उसकी किताब मैंने उसके सीने में उसकी रख दी। तो अपने आप को पढ़ना होता है, हम सारी जिंदगी अपने आप को नहीं पढ़ते। हज़रत अली का कौल है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो बात तो आपकी ठीक है। और मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। उन्होंने कहा तुहाडे रब नूं, उन्होंने कहा अपने रब को पहचाना, ठीक है। और जब मैं इरादा करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, कामयाब होता हूँ, तो खुश होता हूँ। मैं अपने इरादे अपने रब। अच्छा, थोड़ा सा इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों की तरजीह होती है, साइकोलॉजी के साथ साथ जो लोग हील करते हैं वो कहते हैं कि जो ऊपर है इसके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होती है। बेशुमार आजकल दुनिया के अंदर बीमारियां हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं बिल्कुल लेमैन, मैं अपनी एबिलिटी पहले से तस्लीम करता हूँ कि जिनकी कोई वजूह
साइंस दरियाफ्त ने कैंसर की कोई वजह नहीं है कि फलां पर चीज परहेज करोगे तो कैंसर नहीं होगा। तो सर नॉर्मल सेल होता है ना, जी, जी, वो नॉर्मल सेल होता है, ओवर ग्रो करना शुरू करता है सिर्फ। क्यों ये करता चक्कर है? होता है। एक बात है ना, जी। अल्जाइमर की कोई वजह नहीं कि फलां अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि बंदे की याददाश्त क्यों चली जाती है। इसके साथ शुगर की कोई पूरी वजह नहीं। पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। आप सारी जिंदगी शुगर खाते रहे, नहीं होनी तो नहीं होनी, नहीं होनी, लेकिन हो जाए तो फिर शुगर बंद है। शुगर बंद। अब ये सारी चीजें वो कहते ये हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद डेफिनेटली बीमारी यहाँ से शुरू होती है। बढ़िया। अच्छा, फिर एक रीसेंट फिनोमेना एक और आया है, वो ये है कि जो गुनाह और सवाब का जो सारा तस्वर है वो दिल से आता है, यानी प्योरिटी जो है वो यहाँ से उसके वो भी है कहा गया। जो हम कभी कभी कहते हैं दिल तो सिर्फ पंपिंग मशीन। कहने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि क्या इस सूरह रहमान पढ़ने से पहले उस मरीज का उसके ऊपर यकीन जरूरी है, या फिजा ही ऐसी होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए? एक अकल तो ये कहती है कि उसका यकीन ईमान होना चाहिए, कन्विक्शन, ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये भी कहता हूँ कि अपना दिल साफ करें, सबको माफ़ करें और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। किसी को भी पहली बार जब मैं बात करता हूँ, लेकिन आईसीयू में जब मैं एक कॉमा के पेशेंट को, एक टोटल बेहोश पेशेंट को पहली बार जब उसके पास लगाता था और मर्जी भी उसके घर वालों की मांगता था, क्योंकि वो तो कंसेंट देने से रहा, उसके घर वालों को कहता कि अगर आपने लगानी है, सुननी है, आज भी सर्विसेज के आईसीयू में तो लगती है, मैं तो वहाँ नहीं हूँ लेकिन वहाँ के आईसीयू में लगती है, इत्तेफाक के आईसीयू में लगती है और कई आईसीयूज में लगती है, बहरिया टाउन के हॉस्पिटल के आईसीयू में लगती है, बहरिया हॉस्पिटल में। अब आप वो कॉमे के पेशेंट की ना कंसेंट है ना ईमान है, ठीक है, और नॉन मुस्लिम जब इससे ठीक हो रहे हैं, मेरी वीडियोस आपके सामने पड़ी हुई हैं, वो कैथोलिक, वो कह रहा है, स्पेनिश कह रहा है कि मैं कैथोलिक हूँ, कट्टर कैथोलिक हूँ और थैंक यू डॉक्टर जावेद, मेरा सीए प्रोस्टेट ठीक हो गया। ठीक है जी। दिल्ली के अस्पताल में वो ब्राह्मण औरत है, वो अपने ब्राह्मण, आपको भी पता है कि हिंदुओं में कट्टरवादी होता है। जी मैं गया हूँ जी। ठीक है, सॉरी, वो तो वो मांस मछली नहीं खाते। हाँ, तो वो क्या कह रही है, उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं, वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शांति मिल गई, ये सबको सुनाओ, ये सबको सुनाओ, मेरा दर्द ठीक, वो कैंसर की टर्मिनल स्टेज पे है, मेरा दर्द किसी ठीक है, मुझे शांति मिल गई, ये सबको सुनाओ। पागलों की तरफ वो लगी हुई है, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण कह रही है मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ। उसको भी फर्क पड़ रहा है। अब ये फर्क क्यों पड़ रहा है? बनाने वाला सारों का एक है सर, ठीक है, उसने उसका नाम भगवान रख लिया है, किसी ने गॉड रख लिया है, किसी ने कोई रख लिया है। सर आप जितने भी बहन भाई हैं, कर्म ना बनी आदम, हम बनी आदम पे हमने कर्म किया, कर्म किया, करीम करामत बनी आदम को दी है, मुसलमान को नहीं, पर रमना बनी आदम, ठीक है, करीम है वो, ठीक है। और वो कह नहीं रहा, फिरौन के केस में भी कह रहा है कि मुझे जुल जलाल वाले कराम, मुझे अपनी राम और जलाल की कसम, करीमी की कसम, मैंने अभी भी माफ कर देना, तो मुझे बुखार यार, उसने मुझे कहा ही नहीं। जैसे मूसा ने जब कहा ना कि फिरौन को कुछ, मैं कैसे कर लूं, खैरात करता है, खाना खिलाते लोगों को, कैसे राब ले आऊं, मेरी मखलूक के लिए बहुत अच्छा, इतना मालिक है कायनात, इल्तफात से बात करना, देखे ना, डंडा पकड़ा के उसे कह रहे हैं, उससे प्यार से बात, वो मेल जीनोसाइड कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का कर रहा है, और उन्हीं को कह रहे हैं उन्हें प्यार ना गल करी, बिल्कुल जिस तरह मां नहीं कहती, अब देखो जोर से ना बोलना, नहीं आप गुस्से वाले थे, ये वो मूसा अलैहिस्सलाम तो थप्पड़ मार के बंदा मार देते थे। किस आप जब ये करने लगते हैं, सूरह रहमान सुनाने लगते हैं, तो किस लेवल का भी पेशेंट हो, हर मतलब जिस मर्जी स्टेज पे हो सर, मुझे लोगों ने टर्मिनल स्टेज के ऊपर मेरी डॉक्टरी को हवा में उड़ाया लोगों ने, मेरे पेशेंट्स ने। हाँ, खुद प्रैक्टिस करते हैं, मैं क्लिनिक में गया हूँ, मैंने लोगों को बताया है, बल्कि लोग अब बाहर से जो गवाहियां आई हैं वो बहुत खूबसूरत आ रही है। मस्त मस्त हीलर्स के नाम से एक चैनल है, मैंने तो उसमें सारी वो उसके सारे राइट्स ही अल्लाह के पास है, ऑल राइट्स रिजर्व टू अल्लाह। उसमें लोगों की खुद टेस्टिमनीज हैं। उसमें वो बंदी को जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि यू आर नाउ लेफ्ट विद 3 months। सीए ब्रेस्ट था, पूरी बॉडी में फैल गया, कीमो ले ली, ऑपरेशन करा ली, ठीक हो गई अपनी तरफ से, लेकिन रीकर जब किया तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें और डोज भी नहीं दे सकते, और अब ये पूरी बॉडी में फैल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने खुद बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने आपको यहाँ लाने की जहमत की, मैं आपकी मोहब्बत, आप यहाँ मेरे घर तक चल के आए, कि मैंने खुद बहुत सारे मौजूदे देखे सूरह रहमान, मतलब जैसे कि आपके कि अब हमने चलाई है और उसके बाद इंप्रूवमेंट शुरू हुई है, और उसका कोई लॉजिक नहीं, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं, सारी जिंदगी लॉजिक से आगे की बात है सर, डिवाइन कनेक्शन है ना। तो वो जो आप बीमारी कह रहे हैं, जिस वक्त इंसान की मेरे पर वो बीमारी तारी हो गई,
ठीक है। और अब मेरी अकल और समझ और मेरा इल्म ही मुझे बता रहा है कि तुमने मरना ही मरना है, तुम्हारे ये तीनों डेडली जरासीम है, तीनों का इलाज नहीं है और कोई भी तुम्हें ले जाएगा, ठीक है। अब मेरी अकल और समझ ने तो मुझे बता दिया मैंने मरना है, मेरा बिलीफ ये है। अब सस्पेंशन ऑफ बिलीफ ये था कि बाबा जी ने मुझे उस रहमान के आगे पेश कर दिया जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है उसके बारे में कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मेरा ध्यान उधर हो जाता है, अब मेरा ध्यान उसकी तरफ कोई प्योरिटी से, जो बंदा खुद प्योर, जो खुद डायरेक्शन उसमें है, उसके पीछे, उस किबले के पीछे मैं खड़ा हूंगा तो उस डायरेक्शन में आऊंगा ना, ठीक है। जैसे आप मुर्शद कह रहे हैं या अजमल साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कारी बासित भी एक ऐसा आशिक है, ठीक है। लोग उसके वो तो अपने इश्क में उसका पढ़ रहा है, वो उससे बातें कर रहा है। असल में क़रात बुनियादी तौर पे है भी चीज ऐसी, कुरान है ही है ना। सोचें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुछ दो सहाबा सुनते थे, वो कहते कि तुम इतना खूबसूरत पढ़ते हो, कैसे लगता है कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर में से एक मज़ामीर, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या होता है कि जब वो पढ़ते थे अपने वो तो उस वक्त परिंदे सुनते थे, सन्नाटे में आग खड़े थे। और मुझे नहीं पता कि कारी बासित के बारे में मिथ है या क्या है, बाद में मैंने सुना है कि वो थोतले थे तो उनके घर में बाकी बहन भाई उनका मजाक उड़ाते थे कि तू तो चुप कर। तो वो बेचारा रोता था कि मैंने भी सुनाना है, क्योंकि घर में माहौल था, उसके वालिद थे जामिया सर के, तो वो उसकी वालदा ने कहा बेटा तू साथ जंगल में जाके प्रैक्टिस किया। वाह 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 वाह। तो वो जंगल में पढ़ता था। तो एक दिन आगे उसके माँ ने कहा तुमने आज जाना नहीं किरत की प्रैक्टिस नहीं करनी? उसने कहा मैंने नहीं जाना। तो क्यों, क्या बात है? उसने कहा पहले जब मैं जाता जंगल में परिंदे सारे ही होते थे, अब मैं जाता हूँ ना तो वो कोई भी नहीं होता। माँ को समझ आ गई, तो उन्होंने कहा तू चल। तो वहाँ गए, तो वो जब उसने शुरू की तो वो खान सन्नाटा छा गया शायद। तो उसने कहा आज अपने बाप को सुनाओ, आज तुम घर में पढ़ो। उस दिन से उसके बाप ने कहा बजान यही दिया करेगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है, गलत है या बनाई हुई है, लेकिन ये मुझे जरूर पता है। लोग जो एतराज करते हैं, लोग जो एतराज करते हैं कि कारी बासित ही क्यों, तो फिर मैं मुसलमान बहन भाइयों से पूछता होता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, कि यार मैं इसका जवाब नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार दो आलम के 4 मुअज्जिन थे, एक का नाम मैं बता देता हूँ बिलाल हबशी, बाकी 3 का तुम बता दो सारे मिलके। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया। किताब खोल के गूगल से फिर कहते हैं हाँ ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो वो बिलाल का नाम ही क्यों बच्चे बच्चे की जुबान पे? मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा, कोई और ही मसला है, ठीक है। अल्लाह ताला थोथला बिलाल हबशी अजमी, ठीक, लेकिन कोई तो बात है। इकबाल लिखता है उसके बारे में कि अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बने, इश्क का तराना, नमाज उसके नजारे का एक बहाना, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाए। तो कुदरत की सिलेक्शंस होती हैं, जिसके साथ भी कर ले। उन्होंने बासित को सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह ताला। उससे अंदाजन इस वक्त ज़ाहिर बात है इतना लंबा लोग नहीं होता, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है सूरह रहमान जो पाकिस्तान का दुनिया के हर ICU में होनी चाहिए, एक मुस्तकिल? कोविड के डेज में मैंने ओपनली लाइव में आके कहना शुरू किया। हाँ मुझे पता, उसी से तो मैंने आपको देखा था। हाँ, वहाँ से मैंने आके कहना शुरू किया, क्योंकि मुझे इरिटेट किया एक पोस्ट ने 14 मार्च मुझे याद है। पाकिस्तान में तो अभी नहीं आया था कोविड, हमने 1-2 पेशेंट्स देखे थे, मैंने ही जाके पहली बार देखे थे सर्विसेज में जो आए चाइनीज़, और डर था कि ये वहाँ से, अदरवाइज उस तरह नहीं फैला था। लेकिन अमेरिका में फुल पे था उस वक्त। तो फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी, उसमें जो कि लॉकडाउन सारी दुनिया में लग गए, तो खाना काबा का खाली सेन था, वेटिकन सिटी बिल्कुल बंद था, ठीक, और कोई टाइनमेन स्क्वायर और न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर और ये वो उनकी तस्वीरें थी। अब वो सारी लगा के ना, तो किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि लाओ ना जमजम और काबे को धो लो और पी लो और करो कोरोना को ठीक, लाओ ना गंगा और जमुना सरस्वती से पानी, गंगा जल, और हो जाओ ना ठीक सारे, लाओ ना होली वाटर वेटिकन से और हो जाओ। अब ये इस तरह की उसने बात लिखी, और उसके नीचे जितने सो कॉल्ड एथिस्ट थे या सारे, वो अब मजाक उड़ा रहे थे। अब मुझे एक बच्चे ने ला के वो पोस्ट दी, डॉक्टर ने, जूनियर ने, और उसने मुझे आके कहा कि सर वैसे बात तो यही है, ये काबा क्यों बंद किया इन्होंने? नहीं करना, हमारे लोग हिल गए ना। उन्होंने कहा जी कि ये सर हम कहते हैं जमजम में हर चीज़ की शिफा है, तो सर ये फिर वाकई ये क्या है? तो मैं उस जगह पर फिर मुझे लगा कि हूँ तू ला दे लोई तो की करेगा कोई, ठीक है। तो मैं क्या नंगे हो जाओ। हालांकि बाबा जी ने कहा था बैक बेंचर रहना और बस चुप करके ये काम करना, ये मजहब की तरफ ना आना, ये मौलवी ना बनना, ये मरवा देंगे।
तो चुप करके डॉक्टर बाबा तुम डॉक्टर हो, बस ये बता दिया करो, इलाज बता दिया करो। तब मैंने वो लाइव करने शुरू किए। मुझे करना भी नहीं आता, मुझे याद है वो कभी फ़ोन कर जाता कुछ होता था, लेकिन हमने वो किया। फिर डॉक्टर साहब मैंने पूरी इस कोरोना में मैंने टीवी गवाह है, मैंने मास्क नहीं लगाया था। अच्छा। और सच्ची बात, और उसकी बुनियादी तौर पर अल्लाह जब कहता है कि बुनियादी तौर पे ये जो मैं जिसको चाहता हूँ, ये पेंडेमिक का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में एपिडेमिक वो सरकार की वो हदीस भी है ना जी, जिसमें पता नहीं अब कितनी है, कोई जिसमें वो कहीं बैठे हुए शायद मक्का के दौर की है कि किसी ने भागता हुआ आके सबको कहा कि जानवरों की मुंह खुर बीमारी जो है ना फैल गई है, तो फटाफट अपने जानवर संभालो, ये वो कहा, तो मुतद्दी बीमारी। तो सरकार ने कह दिया कि कोई मुतद्दी बीमारी नहीं होती। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि सरकार ये तो हमारे बाप दादा के दौर से पता है, एक ऊंट को लगती है फिर सारे गिले को लग जाती है, तो मुतद्दी तो होती है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जैसे वो कहते हैं अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन देखते तो ये रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि अबू बकर जिस पहले को लगती है उसे कहाँ से लगती है। मैं सब 1343 में दुनिया की सबसे बड़ी डेथ हुई, ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, प्लेग। जरसूमा चला है सेंट्रल एशिया से, ट्रेवल किया है इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, सबसे पहले जाकर स्पेन के साइल के ऊपर बंदा मारा है उसने, स्पेन में जी। और अब मैं मतलब इतना किस खाते में बैठ रहे हैं। अगर वो वीडियोस आप निकालेंगे, मैंने तो कभी दोबारा देखी नहीं जो कोविड के दौर की हैं, तो मैं बार बार कहता था कि इसमें मरेगा वो जो डरेगा, ठीक है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है, घबर से। लेकिन असल में खौफ आपके ऊपर तारी होता है, आपके बाकी हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और सारे, और आपके फिर आपकी जो इम्यूनिटी है, वो फौज जी डरी है, उन्हें लड़ना की है। तो सब कोरोना के बारे में तो एक बात है कि अल्लाह ने साबित किया, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह गरीबों पे अजाब आता है, अल्लाह ने सारे गरीब छोड़ दिए। जितने गरीब अफ्रीका पूरे का पूरा नहीं आया, उसमें नहीं आया, वो मुल्क सिलेक्ट किए जो 5 बड़ी सुपर पावर थी। चाइना सिलेक्ट किया, रूस अपना सिलेक्ट किया, उसके बाद अमेरिका सिलेक्ट किया। तो ये तो इतनी बड़ी दलील थी इसके सामने। पर आपका उस वक्त मैंने याद है कि आप उस वक्त आए थे और आपने खास है आखिरी कोई बात इस हवाले सर, इसमें वो रह ना जाए बात, चूंकि हम उधर चले गए थे, मैं डर रहा था मुझे कि प्लेग के साथ ताउन, जिस तरह वो पाकिस्तान मुस्लिम्स का जो लश्कर गया था रोम और वापसी पे हजरत अबू उबैदा जरा और सारे लोगों के, तो उसमें जो हुक्म था सरकार का वो ये था कि फिर जहां मैं ये बात बार बार उसमें कह रहा था कि वहां से क्वारंटाइन बड़ी जबरदस्त सरकार कर रहे थे कि वहां से निकलो ना, और जहां सुना है वहां जाओ ना। ये आपने कहा। मेरा ख्याल है कि वो खौफ और वो जो होता है ना बैरियर तोड़ने के, वो एक दूसरे का आपस में वो बैरियर तोड़ने के लिए, नहीं तो वो एक दूसरे को डर के ही आपको लग जाता है आप जो मर्जी हो, डर तो जाते हैं आप अनदेखे का खौफ, ठीक है, लेकिन अगर अनदेखे से प्यार हो जाए तो वो और बात है। असल में होता है कि पूरी एक बस्ती के ऊपर वो सारा कुछ आ रहा होता है और अल्लाह ताला तरफ से होता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है इत्तकू फितनतन ला तुसीबुल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास। तो दुनिया में उस वक्त आईसीयूज में ये लगी है, और अक्सर गोरे ने अब ये शुरू कर दिया दी साउंड हेल्थ। अगर आप गूगल पे डालेंगे ना, दी साउंड हेल्थ, बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने यूएस में बनाया है, बिलियंस ऑफ डॉलर एनएचएस ने बनाया है, और वो साउंड फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने सारे बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स लिए हैं, न्यूरोफिजिशियंस, वो सब रिसर्च कर रहे हैं कि साउंड से हीलिंग कैसे हो रही है। और उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि बेथोवेन की 8th या 3rd सिम्फनी से ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं इन विट्रो वो तो मर गए। अब वो आगे रिसर्च कर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ की 1-2 प्रोफेसर ने कह दिया कि हमने बच्चों के ऊपर फलां म्यूजिक लगाया है तो जी उनका ये बेहतरी आ गई, ये बेहतरी आ गई। मैं इमाम गज़ाली के अभी चंद दिन पहले किताब खत्म की है मौसीकी के ऊपर, उन्होंने बकायदा साबित किया है कि फी नफ्से ही मौसीकी इस्लाम में हराम नहीं है, हम लोगों ने हराम कर दिया। वो असल में जब होता है वो तो अभी प्रिंस मोहम्मद ने बताया ना कि सारी हदीसें किसी भी चीज का तड़का सर उन पे फतवा लगेगा मुनकर हदीस का। किसके? वो शहजादा जो सऊदी अरब में नहीं लगाना तो चाहिए। अब अहले हदीस लगाएंगे ना उनके ऊपर मुनकर हदीस। मैं और आप अगर कह दें ये हदीस को कहते हैं मार दो, ये मुनकर हदीस, उन्होंने सारी हदीसें ही उठा के कह दिया कि कुछ भी नहीं है। तो फी नफ्सी फोश का तड़का जिसको भी लगे हराम हो जाता है इस्लाम में। सिंपल सी बात है। वो मौसीकी जो हिजान तारी कर दे, ठीक है। लेकिन ना मैं आपको अर्ज करूँ डॉक्टर साहब हराम है कि रूपर्ट मर्डॉक बहुत बड़ा वो है, उसने कहा 4 चीजें हैं दुनिया के अंदर आप कर दें तो दुनिया पे काबू पा लेंगे। उसके वो मीडिया का बहुत बड़ा, उसके पास 30% मीडिया दुनिया, उसमें पहली चीज पता है क्या उसने किया? उसने कहा सारे का सारा म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक कर दो। जो बांसुरी सुनेगा, जो तबला सुनेगा, जो रुबाब सुनेगा, ये चीजें सुनेगा, वो सुकून में रहेगा। बीट्स चेंज कर दो, एग्रेशन माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इनायत, आप इस घर पे तशरीफ लाए,
आपकी बरकत यहाँ पर आई। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही लोगों के दुखों को ख़त्म करते और उनको हील करते हुए अल्लाह ताला आपको उस मुकाम पे ले जाए कि जहाँ अल्लाह ताला ने वादा किया है अपने नेक बंदों का। आपकी ज़रा हज़रात, सूरह रहमान के हवाले से बेशुमार बातें लोग करते हैं। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम सूरह रहमान उस वक्त लगाते हैं जब हम दुनिया भर से मायूस हो जाते हैं। सूरह रहमान अव्वल से लेके आखिर तक, आगाज़ से लेके अंजाम तक अगर आपके साथ है तो अल्लाह फरमाते हैं वैसा मरस्त हो यशफीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे तंदुरुस्त करता है। अल्लाह तबारक व तआला के इस मैसेज के साथ और इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि काश हम दवा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ये सोच लें कि ये सिर्फ मेरा एक स्टेप है, इसकी कोई हैसियत नहीं सिवाय एक चाक के या मट्टी के एक ज़र्रे के। इसकी शिफा अल्लाह तबारक तआला के पास है। علمه